आज जो हमारा टॉपिक है वो हर्षकालीन धर्म या धार्मिक जीवन है। हर्ष के धार्मिक जीवन में हम देखते हैं तो हर्ष एक कुशल प्रशासक होने के साथ व्यक्तिगत रूप से धर्म में अपनी आस्था को रखता था और वो एक धार्मिक राजा था। हर्ष चरित्र और इंसान के यात्रा विवरण में हम पाते हैं कि हर्ष के पूर्वज शिव और सूर्य के उपासक रहे हैं। जो हर्ष के पिता या भाई थे वो सूर्य और शिव जी के अनुपासक रहे हैं और प्रारंभिक काल में या प्रारंभिक जीवन में हर्ष द्वारा भी इसी धर्मनीति को अपनाया गया था और वो भी परम भक्त था शिव और सूर्य का। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से पता चलता है कि शशांक पर आक्रमण करने के पहले हर्ष के द्वारा शिव की पूजा किया गया था। बचपन से लेकिन बाद में उसका जो लगाव है वो बौद्ध धर्म की तरफ होता है। तो प्रारंभिक रूप में तो वो शिव जी का उपासक था और बाद को हर्ष जो है बौद्ध धर्म के प्रति उन्मुख होता है। हर्ष के संस्मरण यात्रा जीवन यात्रा में हम पाते हैं या जो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया है तो उसमें हम देखते हैं कि बिंध जो जंगल है या बिंध के वन है उसमें उसकी जो भेंट होती है वो दिवाकर मित्र से होती है। दिवाकर मित्र जो है बौद्ध भिक्षु रहता है। बिंद के जंगलों में उसकी दिवाकर मित्र से भेंट होती है और वहीं पर उसका साक्षात्कार दिवाकर मित्र से होता है और उस साक्षात्कार के प्रभाव का हर्ष पर ऐसा मतलब असर पड़ता है कि हर्ष जो है बाद को बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग ने यह बताया है कि बौद्ध धर्म में भी हर्ष के द्वारा महायान शाखा को राजाश्रय दिया गया था। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान है तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हर्ष के द्वारा राजाश्रय प्रदान किया गया था और बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा कराई गई थी। चीनी साहित्य से पता चलता है कि हर्ष की कन्नौज की इस सभा में 20 देश के राजाओं ने अपने देश के प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमण, सैनिक, राजपुरुषों को भेजा था। अर्थात ऐसे विद्वान इस सभा में शामिल हुए थे। हर्ष चरित्र के जीवनी के अनुसार इसमें महायान और हीनयान के लगभग 30,000 विद्वान शामिल हुए थे। कन्नौज की जो सभा हुई थी इसमें 30,000 जो है हीनयान और महायान के लोग शामिल हुए थे और इसमें 3,000 ब्राह्मण शामिल हुए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि बौद्धों की संख्या काफी रही है। इसमें नालंदा के 1,000 आचार्य शामिल हुए थे। इसी प्रकार निग्रंथ जो संप्रदाय होते थे उसके विद्वान शामिल हुए थे। कन्नौज की इस सभा का जो संचालन था वो 20 दिन तक चला था और 21वें दिन गौतम बुद्ध की लगभग 3 फुट ऊंची स्वर्ण की मूर्ति को सजाया गया था और उसका एक भव्य जुलूस निकाला था। हर्ष ने इस अवसर पर जिस दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी मोतियों की माला और काफी जो रत्न है उनका वितरण किया था और इस सभा की जो अध्यक्षता थी वो हुएनसांग द्वारा किया गया था। इससे पता चलता है
कि हर्षवर्धन के इस कार्य से बौद्ध धर्म के महायान के सिद्धांतों का काफी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध विहार और स्तूपों का भी निर्माण कराया गया था। हर्ष अपने शासन में बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों का भी काफी सम्मान करता था और समय समय पर उन्हें पुरस्कृत भी करता था। हर्ष के द्वारा कन्नौज की सभा में हम ये पाते हैं कि उसके द्वारा वहां पर धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया गया था, जो कि हर्ष के मान्य शासन नीति का अनुसरण नहीं करती है। अर्थात हर्ष के शासन में जहां पर एक पहले हम धार्मिक सहिष्णुता को देखते हैं, लेकिन कन्नौज की महासभा में वो धार्मिक सहिष्णुता असहिष्णुता में दिखाई पड़ती है। और हर्ष जो है एक धर्म और विशेष संप्रदाय के प्रति वायस्ड होता है, अर्थात उसका वो एक तरफा पक्ष लेता है। कन्नौज की जब ये सभा प्रारंभ होती है तो इस सभा के पहले ही राजा हर्षवर्धन द्वारा ये घोषणा प्रसारित की जाती है कि इस सभा में जो ह्वेन-सांग के विरुद्ध बोलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। तो जब आप शास्त्रार्थ करा रहे हैं, धार्मिक आयोजन करा रहे हैं और उसमें आप पहले ही बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने वाले की जीभ काट ली जाएगी, तो फिर इस भय के कारण किसी ने ह्वेन-सांग से शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं किया था और दबाववश आकर के सभी विद्वानों ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया था। ह्वेन-सांग ये बताता है कि हर्षवर्धन की इस नीति के कारण उस समय सभा में सम्मिलित ब्राह्मण काफी असंतुष्ट हो गए थे और उत्सव के अंतिम दिन सभागार में उन्होंने आग लगा दिया था और हर्षवर्धन की हत्या का भी प्रयास किया गया था। लेकिन ये पूरा भेद खुल जाता है और हर्षवर्धन के द्वारा 500 कट्टरपंथी ब्राह्मणों को देश से निकाल दिया जाता है। तो ये हर्ष की जो धार्मिक नीति थी, ये उसकी दूरदर्शिता पूर्ण नीति नहीं कहते हैं और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी वायस्ड नीति कहलाती है, अर्थात एक तरफा नीति कहलाती है। हर्ष के इस कार्य से उसकी प्रतिष्ठा को भी काफी धब्बा लगा था। यद्यप हर्ष को हम लोग धार्मिक और उत्साही शासक बोलते हैं और ये कार्य उसने केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था, लेकिन उसका ये जो नीति थी वो भारत के अन्य धर्मों के प्रति उचित नहीं थी। हर्ष ने बौद्ध धर्म के लिए इतना एक तरफा नीति अपनाई, इतना बड़ा उसके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, लेकिन उसकी इसी धार्मिक असहिष्णुता के कारण हर्ष को वो नाम नहीं मिलता है जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक और कनिष्क को मिलता है, जबकि उन दोनों से भी बढ़ चढ़ के हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार में हिस्सा लिया गया था। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार या प्रसार में अशोक और कनिष्क को महान व्यक्ति माना गया है, लेकिन हर्षवर्धन ने अपने ऊपर जो इस व्यक्तित्व पर उसने एक तरफा धार्मिक नीति का छाप लगवाई थी, इसके कारण हर्ष अपना नाम नहीं उस लिस्ट में रखवा पाया जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अन्य राजाओं का जिसमें नाम आता है। हर्षवर्धन के उत्तरकालीन या बाद के जीवन में उसने कौन सा धर्म अपनाया कि उसने इस धर्म को जो अपनाया था उसके लिए और कोई बात को कार्य नहीं किया जा सका और यही केवल कन्नौज की एक सभा की गई थी और उसकी इस नीति के कारण वो जो धर्म का प्रचार प्रसार था वो भी अस्थायित्व को नहीं प्राप्त कर सका था। तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा
बौद्ध धर्म को ग्रहण किया गया था और हर्षवर्धन को हम एक धार्मिक सहिष्णु शासक बोलते हैं और ये कहते हैं कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के आचार्यों का वो सम्मान करता था। लेकिन कन्नौज की एक सभा में उसके द्वारा एक तरफा नीति अपनाई गई थी। इस सभा को अगर हम छोड़ देते हैं तो हर्षचरित्र में ये लिखा है कि हर्षवर्धन का सामान्य रूप से ब्राह्मणों के प्रति उदारता का व्यवहार रहता था। हर्षवर्धन अपने शासन में, अपने समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5 वर्ष पर एक समारोह आयोजित करता था और उस समारोह को महामोक्ष परिषद कहते थे। जो संगम क्षेत्र में उसका कार्यक्रम होता था उसे महामोक्ष परिषद कहते थे और ये उसके शासनकाल में हर 5 वर्ष पर आयोजित होता था। होयनसांग भी इसके 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था और इस समारोह के बारे में उसने लिखा है कि इसमें उसके 18 अधीन देशों के राजाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया था। बल्लभी के और कामरूप के शासक भी इसमें शामिल हुए थे और इसमें ब्राह्मण, साधुओं, अनाथ और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या काफी थी और इस समारोह में 75 दिन तक ये कार्यक्रम चला था, जिसमें हर्षवर्धन द्वारा बारी बारी से बुद्ध, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा की गई थी। प्रयाग के इस धार्मिक समारोह में हर्ष ने दीन दुखियों, अनाथों को काफी दान दिया था। यहाँ तक उसके द्वारा दान दिया गया था कि उसके द्वारा अपने स्वयं के बहुमूल्य वस्त्र और अपने व्यक्तिगत आभूषणों को भी लुटा दिया गया था। अर्थात इस आयोजन के बाद हर्षवर्धन के पास ऐसी स्थिति आ जाती थी कि उसके स्वयं के पास वो कुछ नहीं बचता था और बाद में अपनी बहन राजश्री से वो वस्त्र और उपहार लेकर के अपना धारण करता था। अर्थात उस समारोह में हर्ष के द्वारा अपना सर्वस्व दान दिया जाता था। तो हर्ष के शासनकाल में हम देखते हैं तो धर्म और संप्रदायों की संख्या काफी बढ़ गई थी और बौद्ध धर्म के वृद्धि के साथ इसके शासनकाल में हिंदू धर्म से शैव संप्रदाय को भी काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। हर्षचरित्र के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में उस समय भगवान शिव की पूजा होती थी और शिव की उपासना के लिए मूर्ति और लिंग स्थापित किए जाते थे। मालवा और वाराणसी में शिव जी के विशाल मंदिर बने थे और उन मंदिरों में हजारों भक्त लोग निवास करते थे। हर्ष के शासन में हम देखते हैं तो शिव के अतिरिक्त विष्णु और सूर्य भगवान की भी पूजा होती थी और होयनसांग मूल स्थानपुर नामक स्थान पर एक सूर्य के मंदिर का भी उल्लेख करता है और होयनसांग के द्वारा ये भी बताया गया है। इसी प्रकार से बाणभट्ट के हर्षचरित्र के द्वारा बताया गया है कि कई स्थानों पर उस समय दुर्गा देवी की पूजा भी होती थी। लोग अपने प्राचीन वैदिक धर्मों के अनुसार अनुष्ठान करते थे और हर्ष के शासनकाल में प्रयाग का जो संगम था उसका तीर्थों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान पाया गया है। ब्राह्मण धर्म के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी कुछ प्रदेशों में प्रचलित थे। यद्यपि इन धर्मों की धीरे धीरे अवनति होना चालू हो गई थी, लेकिन हर्ष के शासनकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की उन्नति काफी हुई थी, चूंकि हर्ष के द्वारा इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। होयनसांग मगध में महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख करता है और बताता है कि देश में अनेक स्थान पर स्तूप, मठ, विहार थे। नालंदा महाविहार में
महायान बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। ये हर्ष के शासनकाल की बात है कि नालंदा के महाविहार या जिसे नालंदा का विश्वविद्यालय कहते हैं, हर्ष के शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद भी हम देखते हैं तो हर्ष के शासन में जैन और बौद्ध धर्म के दूसरे संप्रदाय को वो लोकप्रियता नहीं मिली थी और ये लोग पंजाब, बंगाल और दक्षिणी भारत के कुछ स्थानों तक ही सीमित रह करके अपने धर्म में या धर्म के प्रचार प्रसार में लगे थे। तो हर्ष के द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान करने के बाद भी उस समय वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म ने काफी टक्कर दिया था और केवल कन्नौज की सभा को छोड़ दिया जाए तो हर्ष के द्वारा इन दोनों धर्मों का समान रूप से आदर किया गया था। तो आज के हमने इस टॉपिक में हर्ष और उसके धर्म का अध्ययन किया था। अगले में हम हर्षकालीन सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।